वालेकुम, मैं डॉक्टर एस महबूब। क्या आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में 5 साल और इससे कम उम्र के बच्चों की अमवात की दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या है? अगर नहीं मालूम तो इस व्लॉग को मुकम्मल देखिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली इस तरह की नई मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 50 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसी बीमारियों की वजह से मौत की आगोश में चले गए थे जिनका इलाज मुमकिन था। इन बीमारियों में पैदाइश के दौरान इंजरी, ऑक्सीजन की कमी, नमूनिया बुखार, मलेरिया बुखार और डायरिया जिसे लूज़ मोशन दस्त कहते हैं, सहरे फहरिस्त हैं। लूज़ मोशन दस्त डायरिया क्या है? मैं आपको सादा से अल्फाज में बताऊंगा। अगर आपको दिन में 3 या इससे ज़्यादा मरतबा पतले पानी की तरह पखाने आते हैं तो आपको लूज़ मोशन दस्त डायरिया है। बाज़ दफ़ा मरीज़ बताता है कि मुझे पतले खून की तरह पखाने आ रहे हैं जिसे हम ब्लडी डायरिया भी कहते हैं। डायरिया की वजूहात क्या है? बच्चों में डायरिया की सबसे बड़ी वजह फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग से मुराद ऐसी खुराक जिसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हों जो कि डायरिया कराते हैं। इनमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ शामिल हैं। इसके अलावा अगर बच्चों में लंबे अरसे से लूज़ मोशन आ रहे हैं, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही तो उसकी वजह और हो सकती है। बच्चों में ज़्यादातर लैक्टेज एंजाइम की कमी की वजह से भी लूज़ मोशन होते हैं जिसे दस्त कहते हैं। लूज़ मोशन की और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, ख़ास तौर पर बड़ों में अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से भी लूज़ मोशन होते हैं। मिसाल के तौर पर मैक्रोलाइड ग्रुप, एजिथ्रोमाइसिन और इस तरह की और बहुत सी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से लूज़ मोशन होते हैं। मिसाल के तौर पर कैंसर की मेडिसिन है, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन जो होती हैं वो भी लूज़ मोशन कराती हैं। इसके अलावा अगर किसी को लंबे अरसे से कोई बीमारी है, मिसाल के तौर पर क्रोन डिजीज़ है, उसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी लूज़ मोशन होते हैं। लूज़ मोशन या डायरिया, इसकी 4 बड़ी अक़साम हैं: ओस्मोटिक डायरिया, सेक्रेटरी डायरिया, इन्फ्लेमेटरी डायरिया और मोटेलिटी रिलेटेड डायरिया। डायरिया या लूज़ मोशन की साइन सिम्टम क्या होंगी? मरीज़ किस तरह डॉक्टर के सामने अपनी हकीकत बताएगा? मरीज़ बताएगा कि मुझे पतले पानी की तरह पखाने आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रहे हैं और ये बताएगा कि मुझे साथ में बुखार भी हो रहा है। इस तरह अक्यूट और क्रोनिक डायरिया क्या होता है? अगर तो उसकी ये हकीकत 7 दिन से पहले है तो हम इसे अक्यूट डायरिया का नाम देंगे। अगर 7 दिन से ज़्यादा अरसे से उसे डायरिया लूज़ मोशन लगे हुए हैं तो हम इसे क्रोनिक या परसिस्टेंट डायरिया कहेंगे। अब इस व्लॉग की बहुत ही अहम बात, जिसकी लापरवाही की वजह से मरीज़ की जान जा सकती है। जिस्म से ज़्यादा पानी निकलने की वजह से डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा आर्गन फेलियर और किडनी फेलियर की तरफ भी मरीज़ जा सकता है। डायरिया लूज़ मोशन की सूरत में वो कौन सी सब्जियां और फल हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है जिनसे हमारी सेहत बेहतर होगी? खरबूजा, मतीरा, गाजर, छिला हुआ आलू, अमरीकी कद्दू, सेब की चटनी, दलिया, सफ़ेद चावल, टोस्ट, ये ऐसी सब्जियां हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहतर होंगी। डायरिया और लूज़ मोशन की सूरत में कौन सी सब्जियां और फल जिनसे आपने परहेज़ करना है? गोभी और इसकी तमाम अक़साम, दालें इस्तेमाल नहीं करनी, समोसे, पकोड़े, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ़ास्ट फूड की जितनी भी अशिया हैं वो तली हुई अशिया इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि इससे आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब होगी। तो लूज़ मोशन या डायरिया का इलाज क्या है? सबसे पहले तो इसकी वजह को ढूंढा जाता है कि इसकी वजह क्या है। अगर इन्फेक्शन की वजह से लूज़ मोशन हुए हैं तो एंटीबायोटिक और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर खुराक में एलर्जी की वजह से लूज़ मोशन हुए हैं, जैसे कि बच्चों में सीलिएक डिजीज़ में होता है और लैक्टेज एंजाइम की कमी की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस में होता है, तो ऐसी खुराक से परहेज़ किया जाता है। लूज़ मोशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेचीदगी होती है जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, सबसे पहले इसका इलाज किया जाता है। डिहाइड्रेशन के फर्दर ग्रेड होते हैं: माइल्ड, मॉडरेट और सेवियर।
इन ग्रेड के हिसाब से डिहाइड्रेशन को ठीक किया जाता है। अगर तो है हल्की सी डिहाइड्रेशन है तो ओरल इंटेक बेहतर किया जाता है। अगर मॉडरेट है तो ओरल इंटेक के साथ आईवी फ्लूइड। इसी तरह अगर सवेयर डिहाइड्रेशन है बच्चे में और अनकॉन्शियस है, बेहोश है बच्चा, तो आईवी लाइन के ज़रिए, आईवी फ्लूइड के ज़रिए हम उसकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सवेयर डिहाइड्रेशन की सूरत में बच्चे को फ़ौरन अस्पताल लेके जाए ताकि इसका प्रॉपर मुआयना हो और प्रॉपर इसका चेकअप और इलाज हो।